200 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आ गया है। अब तक यूक्रेन को उसकी मान में नाकों चने चबवाने में लगी रूस की सेना पर एक बार फिर यूक्रेन की फौज भारी पड़ी और रूस उत्तर पूर्वी यूक्रेन के अपने सबसे अहम गढ़ इज्यूम शहर को छोड़कर भाग निकला। खार्किव प्रांत के इज्यूम शहर में रूस को मिली ये करारी हार उसके राजधानी कीव से निकलने के बाद सबसे बड़ा झटका है। इसलिए माना जा रहा है कि पौने 7 महीने से जारी युद्ध में यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और लड़ाई को यूक्रेन के हक में पलट सकता है, क्योंकि बात यह है कि खार्किव प्रांत का इज्यूम शहर रूस की सेना का वो पसंदीदा अड्डा था जिसे वो अपने लॉजिस्टिक्स बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। डॉनबास में अपनी जीत पक्की करने के लिए रूस ने इज्यूम शहर को ही अपना हथियार बनाया था। इज्यूम ही वहां युद्ध की अहम फ्रंट लाइन में एक था, लेकिन 2 दिन पहले रूस की फौज के हजारों सैनिक उस इज्यूम शहर में गोला बारूद का अपना जखीरा और उपकरण छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि रूस की सरकार ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकारी न्यूज एजेंसी टास के हवाले से खबर छपी है कि रूस की सेना कहीं भागी नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने उसे इज्यूम से निकलने और पड़ोस के डोनेस्क में कहीं और ऑपरेशन चलाने को कहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि उनकी सेना ने इज्यूम शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है और दोबारा उसे अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने रूस पर तंज कसते हुए कहा कि रूस की सेना इन दिनों वही कर रही है जिसमें वो माहिर है, और वो है अपनी पीठ दिखाना। वैसे उनके लिए भागना ही अच्छा फैसला है। यूक्रेन की सेना ने इसी महीने अपने उत्तर पूर्व में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। उसी की बदौलत उसने इज्यूम जैसे अहम शहर को फिर अपनी मुट्ठी में कर लिया। साथ ही ये दावा भी किया कि वो अपनी 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन रूस से छीन चुका है। शायद यही वजह रही कि रूस ने खार्किव से अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसे मार्च में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने निकली अपनी फौज को वापस बुलाना पड़ा था। इसलिए खार्किव में रूस के प्रशासन के प्रमुख ने तो वहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए प्रांत छोड़कर रूस भागने तक को कह दिया। वैसे यूक्रेन की सेना की बढ़त ने सिर्फ खार्किव में ही रूस के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी की, बल्कि पूर्वी यूक्रेन के कई दूसरे हिस्सों में भी रूस की फौज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इनमें डोनेस्क भी शामिल है, यानी यूक्रेन का वो प्रांत जहां रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने 8 साल से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी हुई और यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही पुतिन उसे आजाद देश भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन यूक्रेन में रूस को झटका लगने से पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने रूस के हमले को बहुत बड़ा फेलियर बताया और एक बार फिर दोहराया कि पुतिन से यूक्रेन की काबिलियत को समझने में चूक हुई, जिसका खमियाजा रूस को यूक्रेन में भुगतना पड़ रहा है। एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के इरादों को कम करके आंका, इसलिए रूस को इस जंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस युद्ध से न सिर्फ रूस की सेना की कमजोरी जग जाहिर हो गई, बल्कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगेगी।